गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये चैप्टर आप लोग क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ भी पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहला, अब वहाँ पे आप लोग सभी जानते होंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल टर्म कहाँ से आया है। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेलुला। सेल्यूला ये लैटिन वर्ड, which means जिसका मतलब होता है लिटिल जानवर। ठीक, क्लास 8 में ये सब चीज पढ़े होंगे। अब ये द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 with the help of simple microscope, primitive microscope, है ना, के द्वारा दिया गया था। और सेल क्या है, व्हाट इज सेल? तो कहते हैं, अगर पूछा जाए तो सभी कहते, किसी से भी पूछते हैं 8th क्लास या कोई भी, क्या सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत जगह यही डेफिनेशन मिलता है कि सेल क्या है। लेकिन एक्चुअली में सेल का जो डेफिनेशन है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या क्यों कह सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक यूनिट एंड दीज यूनिट आर कॉल्ड द सेल। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि सेल टर्म रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 को दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में जाके, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा कह सकते हो आप, है बोतल कॉर्क में ओनियन पिल्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज, तब जाके उन्होंने देखा तो उनको मिला कि नहीं, दिस इज कॉल्ड द सेल। अब हम जान रहे हैं कि स्मॉलेस्ट सेल का अगर कोई नाम पूछता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। ठीक, प्लियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ये स्मॉलेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कहते हैं ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल। अब सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस सेल, जिसको रॉबर्ट ब्राउन साहब ने विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इन 1831 में देख के दिया था। डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनसाइड द सेल्स, है ना, contain a dot-like structure, and these dot-like structure are called the nucleus of the cell, which says by Robert Brown in 1831. ठीक, हालांकि सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी जितनी भी है मानी गई है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद ही, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नॉलेंडस्का साहब ने 1940 ईस्वी को किया था, तो उसके बाद ही माना जाता है। चूंकि जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म, चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उतना मैग्नीफाइंग पावर है नहीं,
जिसकी मदद से आप सेल ऑर्गेनेल्स को देख सकते हो। तो सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, जो साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने किया। ठीक, इसके बाद लेवेनहॉक साहब फर्स्ट लिविंग सेल्स के बारे में बोले, डिस्कवर्ड की। ठीक, इसके बाद सेल थ्योरी है, ये सब पढ़े होंगे क्लास 8 में। तो चूंकि बेस्ट स्टैंडर्ड हम 9th का लेके चलते हैं, थोड़ा सा पीछे का हम वो बता रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनो। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने 1838 एंड 1839 को, जिसमें बांटा गया है प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी। प्लांट सेल थ्योरी एंड जे स्लाइडेन साहब ने दिया था इन 1838 को, एंड एनिमल सेल थ्योरी टी.एस. स्वान साहब ने 1839 को दिया था। ये अब ये सेल थ्योरी क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? पहला कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक यूनिट एंड दीज यूनिट आर कॉल्ड द सेल्स। दूसरा सेल थ्योरी, या यूं भी कह सकते हो कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल सेल। तीसरा यूं कह सकते हो कि ओमनी सेलुला बिकम्स ए सेलुला, व्हिच मीन्स सेल्स arise from the pre-existing cells, जिसको रुडोल्फ विर्को साहब ने कहा था कि सेल्स arise from the pre-existing cells, वो omnicellular becomes acellular। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, what do you mean by omnicellular becomes acellular, and write the name of scientist which was given। तो इसका आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल थ्योरी है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज सिंपल वे में आप बोलेंगे इसका, बिकॉज सेल फुलफिल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहने से मतलब ये है कि सेल लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये जितने भी है, दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये सेल, जो जितने भी लिविंग सेल है, वो उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद सेल स्ट्रक्चर है। एंड अब सेल को स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप 9th पेपर 8 क्लास में 8 में पढ़े होंगे कि on the basis of complexity there are two types of cells. First one is prokaryotic cells, and second one is eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या है? अब इसको देखिए, पहले पूरा चार्ट देख लीजिए आप। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें यूनिसेलुलर, इसमें आ जाते हैं आपको मोनेरा, क्लास 9 में पढ़े होंगे मोनेरा, जिसमें एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये मोनेरा ग्रुप है। ठीक, सिंपली आप कह सकते हैं
बैक्टीरिया। अब देखिए यूकेरियोटिक में इसको दो पार्ट में बांटा गया है। आप देखेंगे यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। अब यहां पे यूनिसेलुलर में आपको प्रोटिस्टा ग्रुप, प्रोटिस्टा जिसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, इसमें आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या हो? द ऑर्गेनिज्म which is made up of a single cells, that is called unicellular. Multicellular, the organism which is made up of many cells, that is called the multicellular. तो on the basis of complexity के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक, अब मोनेरा बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया के अगर बारे में अगर कोई पूछे या बताना पड़े तो सीधा आप बोलेंगे इट इज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इट इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, बाद में इसका स्पेसिफिक अदर चीज बताएंगे कि इट हैज इरेगुलर शेप एंड साइज, इट इज इमॉर्टल इन नेचर, because two types of division are possible like cytokinesis and karyokinesis. Cytokinesis division through the cytoplasm and karyokinesis division through the nucleus. Okay बच्चों, तो ये चीज its advanced body part is called the pseudopodia, क्योंकि ये pseudopodial movement करता है। जिस तरह पैरामीशियम में क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट करता है, सीलिया कंटेन करता है। ठीक उसी तरह से अमीबा में कि इसका एडवांस, चूंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है तो इसमें जो मूवमेंट होते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट, आप डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे वहां पे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में कि ये हाउ कैन अमीबा इंजेस्ट द फूड, अमीबा इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया आफ्टर फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर। तो स्यूडोपोडिया इसका एडवांस बॉडी पार्ट हो गया। ओ क्लास 10th में बताया था आप, क्लास 9 सॉरी। तो अमीबा का जो एडवांस बॉडी पार्ट आप पढ़े होंगे 8th में ही, ऐसे ये एडवांस बॉडी पार्ट, चूंकि इसका कोई शेप नहीं होता है, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया इसको कहा जाता है। ठीक, इसमें सारा कुछ बताएंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल सारा कुछ होते हैं इसी साइटोप्लाज्म सेल चैप्टर। ठीक, अभी आप जाने तो ये हो। और मल्टीसेलुलर में इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल्स, ये हो। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक इट इज स्मॉलर इन साइज, इट इज लार्जर इन साइज, इट हैज ए सिंगल क्रोमोसोम, इट हैज मेनी क्रोमोसोम, है ना। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये डिफरेंस है। ठीक, इसमें डिवीजन जो होगा थ्रू द बाइनरी फिजन के द्वारा, डिवीजन थ्रू द बाइनरी फिजन, इसमें बार्माकी में, इसमें यूकैरियोटिक में आप थ्रू द माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा कह सकते हैं इस केस में। ठीक, तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रो मींस प्रिमिटिव or carrier means nucleus. The organism which has a primitive nucleus, that is called a prokaryotic. और eukaryotic, u मतलब होता है true, advanced. The organism which has advanced or true nucleus, that is called the eukaryotic. ठीक, तो ये थे prokaryotic on the basis of complexity. There are two types of cells, prokaryotic और eukaryotic. अब देखिए क्लास 9 में
यहां पर जो हम लोग को पढ़ना है, अब जैसे कि सेल, सेल, ठीक, सेल को इसको बांटेंगे 3 पार्ट में, पहला, दूसरा एंड थर्ड। ये हो गया सेल वॉल, फर्स्ट, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड प्रोटोप्लाज्म। 3 पार्ट। प्रोटोप्लाज्म को फिर यहां आप देख सकते हैं, है ना, ये इसको 2 पार्ट में ये पे कर देते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक। अब साइटोप्लाज्म को अगेन हम बांटेंगे 2 पार्ट में, आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेल्स और सेकेंड वन इज सेल इंक्लूजन्स। ये अब ये सेल ऑर्गेनेल्स में जो आ जाते हैं, अब ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल इंक्लूजन्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, पहले ये जानिए। इधर तो आप नाम सुने होंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, है ना, ये, और प्रोटोप्लाज्म को फिर 2 पार्ट में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या, द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर बॉन्डेड बाय ए मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स। वो ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सिंपली कह सकते हैं द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स, एंड द ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर व्हिच आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स में आपको राइबोसोम, सेंट्रोसोम ये आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में इसमें आप देखेंगे जितने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक। ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, बट ribosome and centrosome are called the cell inclusions because these organelles are not bonded by membrane. कि why ribosome and centrosome are comes under the cell inclusions, yeah, called the cell inclusion because these organelles are not bonded by membrane. Okay, तो पहले यहां तक आप लोग चार्ट कंप्लीट करें, इसको मेमोराइज करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखें। अब हम बायोलॉजी सेल स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूसली ये क्लास हम देते रहें और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कंटिन्यूसली क्लास नहीं दे सकते। ओके बच्चों, घर पे रहें, सेफ रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। ओके, बाय।